गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट है। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, CNS। एंड सेकेंड बात करें तो सेकेंड क्या है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, PNS। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें इसके दो पार्ट है। पहला क्या है, ब्रेन, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हमें क्या पढ़ना है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, ठीक है। तो अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन प्रोटेक्टेड किस में होता है, क्रेनियल कैविटी के थ्रू, यानी ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है किसमें, क्रेनियल कैविटी, यानी ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, क्रेनियल कैविटी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, या ब्रेन की बात करो तो इसमें क्या होंगे, 3 लेयर्ड क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल माइनिंग बोलते हैं। क्या बताया, ब्रेन किस में प्रोटेक्टेड होगा, क्रेनियल कैविटी में, और उसमें क्या होते हैं, 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल माइनिंग बोलते हैं। तो अगर हम क्रेनियल माइनिंग की बात करें, इसमें कितने लेयर प्रेजेंट होंगे क्रेनियल माइनिंग में, तो 3 लेयर प्रेजेंट होंगे। जो सबसे आउटर में बाहर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर, क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर बोलते हैं। ठीक है। और जो मिडिल में होता है लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड मैटर बोलते हैं। और जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिया मैटर। तो देखो सबसे जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। जो बीच में है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किनॉइड मैटर। और जो सबसे अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, पिया मैटर बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो पिया मैटर होता है एंड आर्कोनाइड मैटर होता है, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब आर्कोनाइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, या CSF बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, उसमें भी फील होता है। अब वेंट्रिकल इन द सेंस, ब्रेन में हम अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो 4 वेंट्रिकल है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल को हम कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, जो आगे जाके किससे मीट करते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से। और थर्ड वेंट्रिकल आगे जाके किससे मीट करता है, फोर्थ वेंट्रिकल से। ठीक है। तो ओवरऑली 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे ब्रेन में। और वेंट्रिकल का मतलब भी होता है कैविटी ही। ठीक है। तो जो वेंट्रिकल होता है उसमें भी क्या फील्ड होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फील होगा। आगे हम वेंट्रिकल के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो चलो अगर आपसे बात की जाए ये माइनिंग का काम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ये जो माइनिंग होते हैं, ये करते क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को, किससे, मैकेनिकल इंजरी से। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मैन में जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होगा। ठीक है। तो जो मैन में अगर हम बात करें ब्रेन की वेट की, ठीक है, तो मैन में इसका वेट कितना होगा, अबाउट 1200 to 1400 ग्राम। ठीक है। और जो ब्रेन होता है वो क्या फॉर्म करता है, 98% ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो ये जो वेट है ना, तो इस वेट की अगर हम कंपेयर करें ब्रेन के से, ठीक है, तो जो ब्रेन का वेट है, ठीक है, तो ब्रेन क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म अबाउट 98% ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय वेट। ठीक है। इन टोटल जो ब्रेन का 1200 to 1400 ग्राम इसका जो वेट है, ठीक है, ब्रेन का,
ये टोटल अगर नर्वस सिस्टम से इसका कंपेयर करें तो नर्वस सिस्टम का अबाउट क्या है 98% क्या करता है, बाई वेट क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम 98% अगर बाई वेट बात करें तो कौन है आपका, ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रेन को हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा आपका फोर ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन बोलते हैं। सेकंड क्या होता है मिड ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजेनसेफ्लॉन बोलते हैं। एंड थर्ड क्या होगा हाइंड ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या है का फोर ब्रेन, जिसमें कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन तीन मिलके क्या फॉर्म करेंगे, फोर ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन वाला पार्ट ए है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजेंसेफ्लॉन। एंड हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें कौन है आपका, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेब्रेलम है। ये तीन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, हाइंड ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोर ब्रेन की तो ये क्या होता है, आपका एंटेरियर पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, जिसमें क्या इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होंगे, एक होगा सेरेब्रम, दूसरा क्या होता है डायनसेफ्लॉन, मतलब जिसमें हमें क्या पढ़ना है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को पढ़ना है। ठीक है, तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को हम कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन। ये सबसे पहले बात करते हैं हम सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम क्या है, तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरेब्रम। ठीक है, जो किससे बना मिलके बना हुआ है, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। ठीक है, जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उनको कलेक्टिवली हम टर्म क्या देते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। तो एक लार्जेस्ट पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या है आपका राइट हेमिस्फीयर है, दूसरा क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो सेरेब्रम है, ठीक है, ये टोटल क्या करता है, 80% क्या करता है, वेट फॉर्म करता है ब्रेन का। ठीक है, यानी अभी आपने पढ़ा ना, तो ब्रेन का जितना भी वेट होता है उसका 80% वेट की हम बात करें तो किसका होता है, सेरेब्रम का। तो इसलिए सबसे लार्जेस्ट क्या है, पार्ट भी है। ठीक है, उसमें दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, ट्रैक के थ्रू। किस ट्रैक के, मतलब नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक होता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कोलेजम बोलते हैं। ठीक है, यानी दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, किसके थ्रू, नर्व फाइबर के ट्रैक के थ्रू, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, कॉर्पस कोलेजम बोलते हैं। तो देखो, तो अगर आप बात करें तो देखो ये क्या है, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये एक सामने से एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, जस्ट इसके पीछे क्या होगा, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा।
ठीक है। तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है या ज्वाइंट है, किसके थ्रू, नर्व फाइबर के ट्रैक के थ्रू, ठीक है, जिसको हम क्या कम टर्म देते हैं, कार्पस कोलेजम। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका कार्पस कोलेजम है। ठीक है, अगर हम सेक्शन विज में देखें तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्पस कोलेजम बोलेंगे। तो अगर हम बात करें इन सेवरल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, कुछ सल्काई या बोल सकते हो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, फीजर बोलते हैं। फीजर इन द सेंस जैसे आपने बोला ना कि ये क्या है, कुछ डार्क सल्काई, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक ये सल्काई है, ऐसे ये सारे क्या है, सल्काई हैं। ठीक है, सल्काई, सल्काई मतलब उधर से बोल सकते हो फीजर लाइन। ठीक है, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ जो सल्काई होते हैं, ठीक है, मतलब फिजर, वो क्या होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं और वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, फिजर टर्म देते हैं। ठीक है, तो जो सल्काई क्या होगा, डीप होगा। ठीक है, उसको हम टर्म क्या देंगे, फिजर बोलते हैं। फिजर इन द सेंस लाइन। ठीक है, तो इस हल्काई के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, 4 लोब में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से 4 लोब में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है आपका, एक क्या होगा आपका फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका टेम्पोरल लोब हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये क्या हुआ आपका पैराइटल लोब हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ये क्या हो गया आपका ऑसिपिटल लोब हो गया। ठीक है, तो कितने लोब हो गए, 4 लोब, जिसमें आपने बोला सबसे जो सामने बाहर है उसको आपने क्या बोला, फ्रंटल लोब। ठीक है, जो पीछे है उसको आपने बोला पैराइटल लोब। ठीक है, जो पैराइटल के नीचे लोब प्रेजेंट है उसको आपने क्या बोला, ऑसिपिटल लोब। और ये क्या है आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ये जो आपने बोला ना, ये 4 लोब हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे ही 4 लोब प्रेजेंट है। अब ये 4 लोब अलग अलग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो 4 लोब आपने किसके बेसिस पे बताया, ये जो डिवीजन है, जो सल्कस फॉर्म हो रहा है, सल्कस मतलब सिंगुलर लाइनिंग को हम बोलते हैं। जैसे कई सारे ऐसे आपको डिप्रेशन दिख रहे हैं ना, इसमें लाइनिंग फॉर्म हो रही है, जो डीप लाइनिंग होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सल्काई बोलेंगे या फिजर बोलेंगे। ठीक है, तो इन जो डीप लाइनिंग की हम बात करें तो ये करते क्या हैं, ब्रेन को या बोल सकते हो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, 4 लोब में डिवाइड करते हैं। जो सामने होगा उसको हम बोलेंगे फ्रंटल लोब, जो पीछे होगा उसको पैराइटल लोब, ये आपका ऑसिपिटल लोब हो गया, और एक क्या होगा टेम्पोरल लोब हो गया। ठीक है, अब कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि फ्रंटल पैराइटल से किस फीचर से डिवाइड होगा, लाइन से डिवाइड होगा, ऑसिपिटल पैराइटल से किस लाइन से डिवाइड होगा या फीचर से डिवाइड होगा, तो ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो 4 लोब जो होंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, कैसे आपने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ सल्काई या डीप सल्काई या फीजर, जो क्या करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, 4 लोब में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे इंटीरियर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल लोब। जो मिडिल में प्रेजेंट होगा, जिसके बीच में बाद प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटल। पैराइटल के पीछे क्या प्रेजेंट होगा आपका ऑसिपिटल लोब। और सबसे जो लेटरल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब ये जो लोब है, ये लोब क्या होते हैं, एक दूसरे से कुछ डीप फीचर से डिवाइड होते हैं या लाइनिंग से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो फीचर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जो फ्रंटल एंड जो पैराइटल है लोब है, ठीक है, वो किस फीचर से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय किस फीचर से डिवाइड होगा, सेंट्रल फीचर। किससे डिवाइड होगा, सेंट्रल फीचर से। किससे डिवाइड होगा, सेंट्रल फीचर से, या इसको दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं सेंट्रल सल्कस भी बोल सकते हैं।
ठीक है, या आप बोल सकते हो आप सेंट्रल सल्कस। ठीक है, अभी आपने बोला ना सल्कस यही होता है, डीप लाइनिंग होता है जो करता क्या है, सेवरल हेमिस्फीयर को 4 लोब में डिवाइड करता है। फिर आपने बोला जो फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में जो लाइनिंग होगी या सल्कस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फीजर या सेंट्रल सल्कस। ऐसे ही हम बात करें जो किसके बीच में प्रेजेंट होगा, पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में, बिटवीन पैराइटल, ठीक है, पैराइटल एंड ऑसिपिटल, ऑसिपिटल के बीच में जो प्रेजेंट होगा लोब के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, तो पैराइटल एंड ऑसिपिटल के रूप में जो प्रेजेंट होता है फीचर उसको हम बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल फीचर। क्या बोलते हैं, पैराइटो ऑसिपिटल फीचर बोलते हैं। ठीक, सेम वैसे ही आप सल्कस भी पढ़ सकते हैं। अगर आपसे बात की जाए फ्रंटल पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बीच में जो फीचर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने क्या बोला, बिटवीन फ्रंटल पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, इनके बीच में जो फीचर प्रेजेंट होगा लोब के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल या साल्वियन फीचर। क्या बोलते हैं, लेटरल या आप क्या बोलते हो, साल्वियन फीचर। क्या बोलते हैं, साल्वियन फीचर बोलते हैं। ठीक है, या लाइन बोलते हैं या सल्कस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, जैसे आपने बोला ना कि आगे क्या प्रेजेंट होगा आपका फ्रंटल लोब, उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा पैराइटल, सबसे पीछे क्या प्रेजेंट होगा आपका ऑसिपिटल, और लेटरल में क्या प्रेजेंट होगा आपका टेम्पोरल। ठीक है, फ्रंटल और पैराइटल लोब के बीच में जो फीचर या लाइन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल फीचर या सेंट्रल सल्कस। पैराइटल एंड ऑसिपिटल के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराइटो ऑसिपिटल फीचर बोलेंगे या सल्कस बोलेंगे। फ्रंटल पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बीच में जो फीचर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल या साल्वियन फीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल या साल्वियन फीचर बोलेंगे या सल्कस बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, हैज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैविटी क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अब फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द सेंस कौन सा फ्लूइड होगा, तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ही होगा। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। तो दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, प्राइमरी या फर्स्ट वेंट्रिकल होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, सेकेंड वेंट्रिकल। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो फर्स्ट वेंट्रिकल कहाँ होगा, जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा आपका, फर्स्ट वेंट्रिकल। सेकेंड कहाँ होगा, जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा आपका, सेकेंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा तो दो वेंट्रिकल भी होगा। लेटरल वेंट्रिकल फर्स्ट वेंट्रिकल राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे, सेकेंड वेंट्रिकल लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे। अब आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि फर्स्ट एंड जो सेकेंड वेंट्रिकल है जिसको आपने बोला लेटरल वेंट्रिकल, ये आगे जाके किससे कंबाइंड होता है, थर्ड वेंट्रिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मोनेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन मोनेरो। वो आगे अभी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आउटर पार्ट होता है सेरेब्रम का या सेरेब्रल हेमिस्फीयर का। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कन्वोल्यूशन या डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, जो किससे फॉर्म होता है, ग्रे मैटर से। किससे फॉर्म होता है,
ग्रे मैटर से। अब ग्रे कलर किसके वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। किसके बेसिस पे होता है? जो न्यूरॉन के सेल बॉडी है इसके प्रेजेंस के बेसिस पे क्या होता है? ग्रे मैटर। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी आपको बताया था व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के बारे में, आपको बताया था जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा? वो एरिया जो व्हाइट फॉर्म होता है क्या होता है? आपका व्हाइट मैटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आपको बताया था मैंने कि ग्रे मैटर की बात करें, यहाँ पे आपको माइलिन शीथ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए ग्रे मैटर की बात करें। ग्रे मैटर का कलर ग्रे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंस होता है? न्यूरॉन्स जो सेल बॉडी क्या होता है? रहता है। ठीक है, तो वो कलर कैसा होगा? ग्रे कलर का दिखता है। इनर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो किसका बना होता है? व्हाइट मैटर का। अब व्हाइट मैटर इन द सेंस वहाँ पे क्या होता है? माइलिन शीथ वगैरह हमें देखने को मिलेगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो ग्रे मैटर है, ठीक है, ये ग्रे मैटर क्या फॉर्म करेगा? ठीक है, तो जो ग्रे मैटर होता है ये फॉर्म करता है, ग्रे मैटर कौन सा एरिया फॉर्म करेगा? ग्रे मैटर फॉर्म करेगा आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन। और व्हाइट मैटर क्या फॉर्म करेगा? सेरेब्रल मेडुला का रीजन। ठीक है, तो सेरेब्रम भी दो में डिवाइड है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेडुला। तो जो ग्रे मैटर है वो क्या पेरिफेरल रीजन फॉर्म करेगा, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रीजन फॉर्म करेगा। और व्हाइट मैटर क्या फॉर्म करेगा? इनर डीप रीजन फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल मेडुला बोलते हैं। चलिए, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्या होता है? हाईएस्ट सेंटर प्रेजेंट होता है किसका? डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी एरिया का। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो सेंसरी एरिया है, जो जहाँ से आप बात करो कि डिफरेंट टाइप्स का जो कंट्रोल होता है सेंसरी एरिया में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है? हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपसे बात किया जाए कौन कौन से सेंसरी एरिया प्रेजेंट होंगे, तो सबसे पहले हम बात करें मोटर एरिया। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? मोटर एरिया प्रेजेंट होगा। अब मोटर एरिया कहाँ प्रेजेंट होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होगा? इन फ्रंटल लोब में क्या होगा? क्या प्रेजेंट होगा? मोटर एरिया प्रेजेंट होता है। और ये जो मोटर एरिया होता है वो क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल को। ठीक है, क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल। वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ जो मसल में वॉलेंटरी मूवमेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? मोटर एरिया। और जो कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्रंटल लोब में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब आपको लोब ऑलरेडी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करें, सेकंड होता है प्री मोटर एरिया। सेकंड क्या होता है? प्री मोटर एरिया। ठीक है, अब प्री मोटर एरिया की बात करें, ये कहाँ प्रिंट होगा? ये भी कहाँ प्रिंट होगा? इन फ्रंटल लोब। कहाँ प्रिंट होगा? फ्रंटल लोब में क्या होगा? ये भी प्रिंट होगा। ठीक है, अब प्री मोटर एरिया करता क्या है? कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है, करता क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल। ठीक है, जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है मसल का उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और किसको कंट्रोल करता है? एएनएस को। एंड एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, थर्ड क्या होता है? थर्ड हम बात करें, थर्ड होता है एसोसिएशन एरिया। तीसरा क्या होता है? एसोसिएशन एरिया। ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब एसोसिएशन एरिया की बात करें, कहाँ प्रेजेंट होगा? ये भी प्रेजेंट होगा फ्रंटल लोब में ही। कहाँ प्रेजेंट होगा? इन फ्रंटल लोब में क्या होगा? ये भी हमें देखने को मिलेगा। अब एसोसिएशन एरिया में क्या होता है? एक कंट्रोल करता है एसोसिएशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट। ठीक है, किस पे कंट्रोल करता है? कंट्रोल एसोसिएशन बिटवीन सेंसेशन एंड मूवमेंट।
मूवमेंट और सेंसेशन के बीच में क्या करता है, एसोसिएशन करता है या उसको कंट्रोल करता है। और किसको एसोसिएशन और किसमें किसको कंट्रोल करता है, लर्निंग को, एंड लर्निंग। ठीक है, तो पहला एरिया मोटर एरिया, दूसरा प्री मोटर, तीसरा एसोसिएशन एरिया, तीनों कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कौन सा एसोसिएशन एरिया है, सोमेटोस्टेटिक एरिया है। ठीक है, जो सोमेटोस्टेटिक एरिया क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, पैराइटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होता है, पैराइटल लोब में। अब ये जो सोमेस्टेटिक एरिया है करता क्या है, कंट्रोल करता है जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टच, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टच, ठीक है, ईटीसी, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो एरिया वो क्या है आपका, विजुअल एरिया। नेक्स्ट कौन सा एरिया प्रेजेंट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, विजुअल एरिया। और विजुअल एरिया किसको कंट्रोल करेगा, पहले बात करते हैं विजुअल एरिया प्रेजेंट कहाँ होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ओसिपिटल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होगा, इन ओसिपिटल लोब। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, ओसिपिटल लोब में। अब ये विजुअल एरिया करता क्या है, कंट्रोल करता है विजुअल सेंसेशन को। किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल विजुअल सेंसेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और कौन सा एरिया प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी या एकॉस्टिक एरिया। क्या होता है, नेक्स्ट जो एरिया वो क्या है आपका, ऑडिटरी या एकॉस्टिक एरिया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में। और किसको कंट्रोल करता है, हियरिंग को, सुनने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, मोटर स्पीच एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एरिया। क्या बोलते हैं, ब्रोका एरिया भी बोलते हैं या ब्रॉडकास्टिंग एरिया बोलते हैं। आईएमपी है, आप इसको याद रखेंगे।
जो कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्रंटल लोब में, जो आप बोलते हो, स्पीच देते हो, याद रखते हो, ठीक है। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग एरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एरिया हो क्या आपका, सेंसरी स्पीच एरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन लोअर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कहाँ प्रिंट होगा, टेम्पोरल लोब में, और किसको कंट्रोल करता है, स्मेल को, जो आप सूंघने वेरे की जो आपको हर एक स्मेल आती है वो जो उसके लिए जो सेंसेशन है, जो न्यूरल सिग्नलिंग है, वो कहाँ से होती है, ऑल्फैक्टरी एरिया से। नेक्स्ट बात करें टेस्ट एरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन पैराइटल लोब में, जो किसको कंट्रोल करता है, गस्टेशन को। जैसे आपको पता है ना टेस्ट का, जो आप खाना खाते हो, जो अलग अलग टाइप के स्वीट्स हो, जो टेस्ट वेरे पता लगते हैं, वो कहाँ से होता है, पैराइटल लोब से क्या होता है, उसके लिए सिग्नलिंग होती है। नेक्स्ट है आपका वर्निकी एरिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में, जो किसको उसके वो किसको कंट्रोल करता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच। जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, इसकी जो आप बात करो न्यूरल सिग्नलिंग की, वो कहाँ से होती है, वर्निक एरिया से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में। कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में, जो करता है क्या है, स्पीच को अंडरस्टैंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखो ये डायग्राम है, डिफरेंट लोब की आप बात करो, ऑलरेडी लोब बता दिया है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। तो डिफरेंट लोब में डिफरेंट टाइप्स के एरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑली बात करें तो पेरिफेरल रीजन पे ही प्रेजेंट है सेरेब्रम के। तो ओवरऑली किसके एरिया है, आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया है, किसके एरिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया है। जो कोई डिफरेंट टाइप्स के एरिया हैं जो प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ओवरऑली हम बात करें, जो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है डिफरेंट सेंटर की सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, वो किसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, जो थिंकिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीचेस, जो हम बोलते हैं, इन सबको क्या करता है, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट टाइप्स के आप बोल सकते हो एरिया प्रेजेंट है, इन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।